आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। तो हम फिर से एक बार प्रकाश अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे माध्यम पृथककारी सतह है, यानी इससे ऊपर अलग माध्यम होगा, नीचे अलग माध्यम होगा, लेकिन हमें यहाँ जो माध्यम लेना है, यहाँ जो हमारा फर्स्ट माध्यम होगा वो निर्वात या हवा होना आवश्यक है। निर्वात या हवा, पहला माध्यम हम निर्वात या हवा लेंगे और प्रकाश की किरण उससे किसी अन्य माध्यम में जाएगी। ये बात थी हमारी निरपेक्ष अपवर्तनांक में। निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो हमारा पहला माध्यम है, प्रथम माध्यम, वो निर्वात या हवा होना आवश्यक होता है। इसके साथ दूसरा माध्यम नंबर 2 कोई भी हो सकता है। माध्यम नंबर 2 कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला माध्यम क्या होगा? निर्वात या हवा होगा। अब आप बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन, पहला कौन हो गया? निश्चित हो गया। तो अपन बात करेंगे यहाँ निर्वात या हवा के सापेक्ष। निर्वात या हवा के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात हवा के सापेक्ष कोई भी दूसरे माध्यम का हो सकता है। यहाँ जल भी ले सकते हो, कांच भी, हीरा, या और बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो ले सकते हो। तो हवा की तुलना में हवा से किसी की तुलना करें या निर्वात से किसी की तुलना की जाए तो उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे η21 बराबर η2 अपॉन η1। अब अपन यहाँ बात करते हैं ये η1। वैसे ये η1 जो होता है ये हवा या निर्वात का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। हवा या निर्वात का अपवर्तनांक होता है। और हवा के लिए इसकी वैल्यू लगभग 1.0004 होती है, निर्वात की क्या होती है? 1 होती है। ये अपन बात कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, प्रकाश वेग जो है, प्रकाश किरण का वेग है, वो घटेगा। जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, जैसे अपन बात कर लेते हैं निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, जैसे ही हवा की बात करें अपवर्तनांक 1.004 हो जाता है, यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अपन बात करें जैसे ही निर्वात से हवा में जाएगा प्रकाश, तो उसका वेग थोड़ा सा घट जाएगा, यानी 0.3% कम हो जाएगा। 0.3% वेग कम हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें जैसे जैसे जल की बात आती है, लगभग 1.33 उसका अपवर्तनांक होता है, यानी निर्वात का 1 होता है, जल का 1.33 होता है। तो जैसे ही अपवर्तनांक बढ़ेगा वेग में 25% की कमी आ जाएगी। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, जैसे कांच की बात करें 1.55 या 1.6 के समथिंग होता है कांच का। मोस्टली 1.5 लेते हैं, 1.5 से 1.6 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग कांच पर निर्भर करता है ये बात। तो अपन बात करें जैसे ही बढ़ा अपवर्तनांक, निर्वात से कांच में गए, अपवर्तनांक का मान 1 से 1.56 के समथिंग हो गया। अब अपन बात करें वेग उतना ही कम हो जाएगा, यानी 33% वेग निर्वात की तुलना में 33% घट जाता है कांच में जाते ही। तो ये अपनी बात थी कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा वेग में उतनी ही कमी
आती जाएगी। तो अपन यहाँ बात करते हैं, ये हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला, अपवर्तनांक का अनुपात, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये पहले माध्यम यानी हवा या निर्वात का अपवर्तनांक है। तो इसी सूत्र को हम वेग के आधार पर लिखते, तो कैसे लिखते, तो ये ऐसे ही लिखा जाता, η21 बराबर η2 अपॉन η1 हो जाता, n2 अपॉन n1 हो जाता। और यहाँ वेग में हम लिखाते उल्टा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। ये v1 हो जाता निर्वात व हवा में प्रकाश वेग, निर्वात व हवा में प्रकाश वेग, और ये हो जाता माध्यम में प्रकाश वेग, माध्यम में प्रकाश वेग। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ वेग का मान रख देंगे, तो वेग का मान होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। वेग का मान क्या होता है, वेग बराबर होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। तो हम यहाँ वेग का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा η21 बराबर v1 की जगह आ जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा कि आवर्ती तो बदलेगी नहीं, तो आवर्ती तो न्यू रह जाएगी और तरंग दैर्घ्य λ1 हो जाएगा। यहाँ भी आवर्ती सेम रहेगी तरंग दैर्घ्य, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये η21 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो ये हो जाएगा η21 बराबर 2/1 या v1 अपॉन v2 या λ1 अपॉन λ2। यहाँ ये किसका है, हवा या निर्वात का है, लगभग एक मान होता है। यहाँ ये वेग किसका है, यहाँ जो ये वेग है ये फिर हवा या निर्वात का है, जिसमें 3 × 10⁸ होता है। तो अपन बात कर रहे थे निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो हवा के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो हम निकालेंगे उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और नॉर्मल अपवर्तनांक में हम किन्हीं भी 2 माध्यमों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष में हमें हवा या निर्वात के साथ ही तुलना करनी पड़ेगी।